ओम नमः शिवाय। गड़बड़दास आया था, बोले गुरुजी, चित्रकूट की चंडिका के विषय में कोई खास बात हो तो बताइए। मैंने कहा अब तो तुम उसको सती माँ कहा कर, चंडिका मत कहा कर। चंडिका तो उस समय वो थी जब वो कुछ सिद्धियों को प्राप्त नहीं किया था। मैंने कहा हाँ, मैं विबुध बसेरा में बैठा था और श्यामा मिश्रा महासती जी एक लड़की को लेके आई थी और लड़की और सती साध्वी हमें नमस्कार किया था और परिचय कराया था। गुरुजी, ये जो लड़की है इसका नाम सुधा मिश्रा है। ये सुधा मेरे परिवार की ही लड़की है, बल्कि आप ये कहिए कि मेरी बहन है, और मेरे फूफू की लड़की है तो मेरी बहन है। उसने भी नमस्कार किया था। मैंने कहा बोलिए। उसने कहा गुरुजी, जो मेरा सपना था आईएएस ऑफिसर बनने का, वही सपना सुधा भी देख रही है। मैं इसकी कुंडली लेकर के आई हूं, तो इसकी कुंडली का अध्ययन करिए और बताइए कि किस देव की उपासना करे, क्या ग्रह पहने और ये क्या क्या करे ताकि इसके आईएएस ऑफिसर बनने के रास्ते में कोई विघ्न न आए। मैंने कहा था घबराने की कोई बात नहीं है। इसके गुरु चंद्र का गज केसरी योग है तो ये आईएएस ऑफिसर बन जाएगी। शनि भी बहुत प्रबल है। जब शनि पावरफुल होता है तो व्यक्ति जीवन में एक पावरफुल व्यक्ति बनता है, पूरी दुनिया में उसका नाम होता है, कर्मनिष्ठ होता है, बहुत ही पैसा वाला होता है और बहुत ही विद्वान होता है। केतु 12वें है, अध्यात्म में भी इसकी रुचि है, इसीलिए ये आपके साथ जुड़ी है और आप इसको लेकर मेरे पास आए। गुरुजी, कोई विशेष पूजा, कोई ध्यान, कोई जप, कोई तप, इसे क्या करना चाहिए? मैंने कहा इसके जीवन में जो मानसिक प्रॉब्लम है राहु और शुक्र की, इससे शुक्र दूषित हो जाता है और व्यक्ति अपने रास्ते से भटक जाता है। इसके जीवन में जब तक ये कार्य की सिद्ध नहीं हो जाती है, आईएएस ऑफिसर बन नहीं जाती है, कोई लड़का नहीं आना चाहिए। अगर कोई लड़का आया तो मानसिक तौर पर ये बीमार हो जाएगी और अपना ध्येय सिद्ध नहीं कर पाएगी। तो गुरुजी क्या करें? हमने कहा राहु और शुक्र की युति का विधान कराओ और भगवान शिव की उपासना करे और खास ध्यान रखे, दोस्त तो निकल जाएगा। लेकिन मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षनाथ, मनुष्य का मन ही तो है जो उसे खड्डे में डाल देता है, मनुष्य का मन ही तो है जो उसे राजा बना देता है। इसलिए अपने मन को काबू में रखो। किसी भी पुरुष की तरफ आकर्षण तत्व नहीं आना चाहिए। किसी भी लड़के के साथ दोस्ती भले करो, अपना दिल नहीं देना चाहिए और अपना कार्य जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक शांति से नहीं बैठना चाहिए। अनेक प्रकार के पुस्तकों अध्ययन, अनेक प्रकार के गुरुजनों का ज्ञान और आप जैसे सज्जन पुरुषों का और महासती साध्वी सावित्री जैसी सती के साथ इनका वार्तालाप रोज होना चाहिए। और जब ये सत्संग करेंगी, अध्ययन करेंगी, तो आईएएस ऑफिसर क्या, उससे भी ज्यादा विश्व लेवल में नाम होगा। किसी देश में भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जीवन घस देना पड़ता है। भारत सरकार इनका अपॉइंटमेंट किसी ऐसे देश में करेगी जहां इनकी प्रतिभा खिलेगी और भारत का नाम होगा। उन्होंने कहा था गुरुजी, शुक्र और राहु का जो भी करना हो आप करिए और मैं इसे शिव उपासना सिखा देती हूं और साथ में ज्ञान तो आपने दे ही दिया है, इसका कार्य सिद्ध हो जाएगा।
चित्रकूट की चंडिका जो सती महासती बन गई है, अब वो नमस्कार करने के योग्य हो गई है। लेकिन उसने हमें नमस्कार किया था। हमने कहा था अब तो आप हमें दूर से हाथ जोड़ लिया करिए, पैर छूने की जरूरत नहीं है। उसने कहा था नहीं, गुरु चरण रज मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हमने आपको दिल से गुरु माना है और हम आपके चरण तो छुएंगे ही। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री। विभुत बसेरा में पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करके ये जो सेवा कार्य हम कर रहे हैं इसका लाभ आप ले सकते हैं। 9825200108 पर संपर्क करके कुछ भी पूछिए। जय बोले।